drama competition, Hindi drama competition for 2024, which has been organized by the students of Gyan Bharati Vidyapeeth. And our judges are also here, so please give them a huge round of applause for our judges who have given their valuable time to us. And so thank you, judges. And now we are about to start one act play competition. Kashi House is ready, so we are going to start with Kashi House. कल्पतरु की लीला, रचनाकार व निर्देशक शिक्षक श्री पुरुषोत्तम तिवारी एवं सह निर्देशक रमेश शुक्ला। पात्र परिचय: रामकृष्ण परमहंस, रॉनी बहादुर छेत्री 12th साइंस, नरेन एतिक अग्रवाल 12th कॉमर्स ए, रामचंद्र दत्त दिव्यांश राव 12th साइंस, सुरेंद्र नाथ विवेक यादव 12th कॉमर्स सी, स्वामी विवेकानंद पीयूष झा 12th कॉमर्स ए, गायक अभिषेक सिंह 12th आर्ट्स, दरिद्र नारायण वैभव श्रीवास्तव और शिशिर मिश्रा 12th साइंस। अब प्रस्तुत है हमारे हिंदी शिक्षक श्री पुरुषोत्तम तिवारी द्वारा रचित व निर्देशित एकांकी कल्पतरु की लीला। दूर साला वेद के नाम पर ताल ठोकता है, विलायती बोली में उपनिषद झाड़ता है। गाँव नवीन को ये लोग डराते हैं माँ, ये पंडितों की पंचायत है या पागलों का मेला। भ्रम भ्रम चिल्लाते हैं, सूखा तर्क निरस बदकही। माँ तेरे नाम में कितना रस है, रसे बसे राखिस माँ। माँ मेरे बुद्धि में मन की इच्छा आई तो जीवन ठोसा बन जाएगा। अरे बहुत दिन हुए नरेन नहीं आया। आता ही होगा ठाकुर, बड़ा तर्क करता है नरेन। देखो ठाकुर नरेन कितनी मस्ती से आ रहा है। आओ नरेन आओ, मेरी आंखें तुझे ही खोजती है। तू नारायण है ऐसा मेरी माँ कहती है। ऐसी फालतू बातों से मेरा दिमाग खराब होता है। आप केवल बड़बड़ करते रहते हैं। क्या आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, जैसे तुझे देख रहा हूँ। ले तू भी देख ले। यह मैं क्या देख रहा हूँ ठाकुर? यह सारा संसार, यह नदियाँ, यह पहाड़, सब यहाँ रोते बिलखते और नरकीय जीवन जीते लोग। ठाकुर मुझे अब देखा नहीं जा रहा है, कुछ करो। रुक। ठाकुर मान लिया, अपना गुरु आपको मान लिया। मुझे जीवन में क्या करना है इसके लिए कुछ उपदेश और आदेश दीजिए। सुन, तू साधारण नहीं, मेरी माँ ने तुझे अपने आंगन में बुलाया है एक बड़ा दायित्व के लिए। जाओ तुम संसार में सनातन हिंदू धर्म का प्रचार करो और जो दीनहीन है, गरीब है, उनके जीवन के उत्थान के लिए बड़ा कार्य करो। समय आएगा शारदा माँ से आज्ञा लेकर विदेश जाकर सनातन हिंदू धर्म का झंडा बुलंद करो। जो आज्ञा ठाकुर। मेरे अमेरिकी भाइयों तथा बहनों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का यहाँ पे स्वागत किया है, उसके प्रति निहित खड़े होते समय मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा हर्ष से पूर्ण हो रहा है। मैं आपको धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद निकित करता हूँ। यहाँ तक कि मैं आपको हर कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से धन्यवाद निहित करता हूँ।
मैं इस मंच पर आके बोलने वाले उन सभी वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने आपको ये बतलाया कि सुदूर देश के ये लोगों को वैश्विकता का भाव प्रसार करने में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं एक ऐसे धर्म का मानने वाला हूँ जिसने इस संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों के ही शिक्षा दी है। हम लोग सभी धर्म में सिर्फ सहिष्णुता पे विश्वास नहीं रखते, वरन सभी धर्मों को एक समान मानकर उनको स्वीकार करते हैं। मेरे को आपको बताने में ये बड़ी खुशी होती है कि मेरा ऐसा देश है जिसने हर एक प्रकार के शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मेरे को ये गर्व हो रहा है आपको बताते हुए कि मेरे देश ने उन यहूदियों को भी आश्रय दिया था जो लोग उसी वर्ष भारत आए थे जिस वर्ष उनका मंदिर, पवित्र मंदिर को रोमन जाति द्वारा नष्ट कर दिया गया। मेरे को बड़ी खुशी होती है कि मेरा देश उन सभी को आश्रय देता है। सांप्रदायिकता, हठधर्मिता, ये सब इस पृथ्वी पे कई सौ सालों तक राज कर चुके हैं और इस पृथ्वी को बहुत ही ज़्यादा बेकार बना रहे हैं। ये लोग बारंबार हिंसा फैलाते हैं और मानवता के रक्त से पृथ्वी को नहलाते हैं। मेरे को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है ये सब देखकर, परंतु मेरे को लगता है कि अब इनका अंत आने वाला है और मेरी आंतरिक इच्छा है, आशा है कि आप लोग आज जो ये घंटा ध्वनि सुनाई दी है उसके बाद से ये सभी हठधर्मिताओं को समाप्त करेंगे तथा हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे। स्वामी जी, कैसी रही आपकी विदेश यात्रा? बहुत ही शानदार। उन सभी आधुनिक कहे जाने वाले देशों को बता दिया कि हम लोग का हिंदू धर्म कैसा है। हम ही लोग के हिंदू धर्म के ऊपर पूरी की पूरी दुनिया टिकी हुई है। उन लोग को यह भी बता दिया कि जहाँ पे करुणा नहीं वह धार्मिक नहीं हो सकता है। हम ही लोग के भारत में गंगा बहती है, हम लोग का भारत सबसे ज़्यादा महान है। हम ही लोग के भारत में श्री कृष्ण और श्री राम ने जन्म लिया है। स्वामी जी, सुना है वहाँ एक सुंदर गोरी मैम आपसे शादी करने वाली थी। हाँ भाई, ये बात सच है। उन गोरी मैम को मेरा वो प्रचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था और मेरे सौंदर्य को देख के मुझे कहती है कि मुझे आपसे शादी करनी है। परंतु मैंने उनको कहा कि शादी का कोई काम नहीं है, हम लोग मैं अभी से ही आपको माँ मान लेता हूँ और आपको मन मुताबिक बेटा भी मिल जाएगा और हम लोग एक साथ रह भी सकते। स्वामी जी, इधर देखिए, इन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। स्वामी जी, सुना है स्वामी जी, इनका फटा हुआ कपड़ा, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं, पेट भरने के लिए अन्न नहीं, ये गरीब है, ये दलित है। इनको गरीब और दलित ना कहो, इनको दलित नारायण कहो। आखिर नर की सेवा भी तो नारायण की ही सेवा है। और मैं चाहता हूं कि मैं रामकृष्ण मिशन संस्था का स्थापना करके इन गरीबों को और ज्यादा उन्नत करवा सकूं। स्वामी जी, आप हम जैसे जोतों के लिए कुछ उपदेश दीजिए। उपदेश तो बहुत सारे हैं, परंतु उनमें से कुछ है, हर समय उठो, जागो और तब तक काम करो जब तक वो काम सफल नहीं हो जाता। अपने आप पे विश्वास रखो। जब तक स्वयं पे विश्वास नहीं होगा तब तक ईश्वर पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। हम लोग को एक विचार रखना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन उस पर समर्पण कर देना चाहिए। हम लोगों को हर समय अच्छा ही कर्म करना चाहिए। हर अच्छा बात का सबसे पहले मजाक होता है, फिर विद्रोह होता है, आखिरी में जाके वो सच्चा साबित होता है। और उन्नति की सबसे पहली चीज जो है वो है स्वाधीनता। परंतु छोड़ो ये सब, अब हम लोग माँ को याद करते हैं और हरि को याद करके आज का दिन का समापन करते हैं। जय मां, 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 जय मां,
हरि हरि बोल 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 हरि बोल। It was a fantastic performance. It was very well done and nice presentation by Kashi House. And now moving on to our next house, Nalanda House. So I request the participants of Nalanda House to be on stage. सुप्रभात। हमारे एकांकी का नाम देश को आगे बढ़ाना है। इस एकांकी के निर्देशक हमारे विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ हिंदी के शिक्षक श्री जे.एन. शुक्ला सर हैं। हमारा पात्र परिचय: नेता अमन सिंह 12th कॉमर्स ए, चमचा राजनारायण रॉय, मजदूर प्रीतम शॉ, ट्रांसपोर्टर उज्जवल गोल, कृषक उदय पांडे और रिसेप्शनिस्ट शैंतन वर्मन। अबे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आगे बढ़ा दो, पर किसे? देश भला ऐसे आगे बढ़ता है क्या? देश आगे बढ़ता है कड़ी मेहनत से, प्रतिष्ठा से, त्याग से और बलिदान से। तुम लोग क्या अंधे हो? देश इतनी तरक्की कर रही है और तुम लोगों को कुछ दिखता ही नहीं। अंधे हो क्या? कहाँ तरक्की हुई है नेताजी? कहाँ तरक्की हुई है? अपने देश में अरबपतियों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा हो गई है। और दुनिया में सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में हमारे प्यारे अंबानी जी भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन नेताजी, आप ही की सरकार की रिपोर्ट कहती है कि देश की 3/4 आबादी रोज के 20 रुपया पर अपना गुजारा करती है। चुप चुप, खाली गलत गलत खबर देखता है। क्या तुझे ये पता नहीं, इसी साल हम लोगों ने 5,000 से भी ज्यादा नई मॉलें बनवाई हैं। इंपोर्टेड वेजिटेबल से लेके इंपोर्टेड झाड़ुएं मॉल में मिल रही हैं। इससे अपना देश माला माल हो रहा है। और तुम्हें पता है, हमारे अंबानी जी का नया मकान 2700 करोड़ रुपए में बना है और उसमें 5 लोगों के परिवार के लिए 600 नौकर चाकर रहते हैं। लेकिन नेताजी, हमारे देश में 10 करोड़ लोग फुटपाथ पर सोते हैं और 18 करोड़ की आबादी गंदी झुग्गियों में रहती है। जस्ट शट अप। क्या तुम्हें यह पता नहीं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में नए नए BMW कार और मोटरसाइकिलों की 150 से भी ज्यादा नई मॉडल लॉन्च करवा रही हैं और कई दर्जन नई मॉडल भी आने वाले हैं। पर नेताजी, देश के कई आबादी गरीब हैं और बेरोजगारी आगे बढ़ रही है और 25 से 30 करोड़ लोग बेकारी में धक्के खा रहे हैं। रोजगार मिलता भी है तो जीने लायक पैसे नहीं मिलते। आज काम है तो कल सड़क पर। अरे तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कोई भी काम नहीं। अगर मनुष्य सही से कोई भी काम करे तो वो महारत हासिल कर सकता है। लेकिन नेताजी, हम लोग तो खूब मेहनत से अपना काम करते हैं, दिन रात अपना पसीना बहाते हैं। जरा सुने तो हम भी, तुम लोग क्या ऐसा काम करते हो? नेताजी, मैं आपकी फैक्ट्री में मजदूर हूँ। वेरी गुड, मेहनत से काम करो, घंटे का पूरा उपयोग करो। नेताजी, मैं आपके ट्रांसपोर्ट कंपनी में लोडिंग अनलोडिंग का काम करता हूँ।
मैं आपके फार्म हाउस पर काम करता हूँ। और मैं आपके होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे ही कड़ी मेहनत से काम करो, देखना एक दिन अपना देश जरूर सफल होगा। तरक्की का एक ही रास्ता है, मेहनत, मेहनत और कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत। पर नेताजी, हमें तो इतने दिनों से यही समझ में आया है कि कड़ी मेहनत से हमें नुकसान होता है और दूसरे को फायदा होता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। सुबह से शाम तक खटते हैं, फिर भी बच्चों का पेट नहीं भर पाते। जब आधी जनता ही गरीब रहेगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा नेताजी? हम तो वही के वही रह जाते हैं, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है? तुम लोग क्या अंधे हो, काने हो, बहरे हो? देश में इतनी तरक्की हो रही है और तुम लोगों को कुछ दिखता ही नहीं। अगर आदमी मेहनत से कोई भी कार्य करे तो वो जरूर सफल होगा। अब मुझे ही देख लो, 15 साल पहले मैं गणेश चौक की सिनेमा घर के बाहर टिकट ब्लैक करता था। उसके बाद मैंने बॉर्डर पे मार्च इधर उधर शुरू किया और बाकी मैं काउंसलर बना और उसके बाद विधायक, और आज भगवान की कृपा से मैं मंत्री बन गया हूँ, मिनिस्टर। और ऐसी ही कृपा रही तो एक दिन प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। तो क्या यह विकास नहीं है? पर नेताजी, इससे देश का विकास कैसे हुआ? लो सुन लो, अब मुझे ही देख लो। मैंने जमशेदपुर में नए कपड़ा का मिल खोला है, मेरे बेटे ने सॉल्ट लेक में नया फ्लैट लिया है और होटल भी तो खोली है। मेरे बीवी के नाम पे 4 नई मल्टीप्लेक्स बन रही है। मेरे भांजे ने 150 नई ट्रैक्टर खरीदी है और मेरे साले ने एक नई एजेंसी ली है। मेरे ससुर ने और हमारे ससुर जी ने शेयर मार्केट में बिजनेस शुरू किया है। और तो और हमको नेताजी ने एक पेट्रोल पंप भी दिलवाया है। मित्रों, क्या ये विकास नहीं है? नेताजी, अभी बात आपकी समझ में नहीं आई। इस सब से देश का विकास कैसे हुआ? हेलो, हाँ जी, हाँ मैं मंत्री जी ने यहाँ से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, अभी बात करवाता हूँ नेताजी से। नेताजी, टाटा इंडस्ट्री के मालिक साहब का फोन है। लाओ लाओ। हेलो, हाँ जी सर, आपने खुद क्यों मेहनत किया, मुझे बुलवा लेते। जी सर, सॉरी सर। नहीं सर वो चुनाव का मौसम चल रहा है तो हाँ मैं इसलिए नहीं आ पाया। क्या सर? हाँ सर, वो जो आपने 2000 एकड़ जमीन के बारे में कहा था जिसमें आप मोटर कारखाने लगवाएंगे, जी सर, उसकी आप चिंता मत कीजिए, समझ लीजिए कि वो आपका ही है। बस 7-8 गाँव खाली करवाने हैं। अभी तो चुनाव का मौसम है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद तो मैं एक चुटकी में ही मैं गांव खाली करवा दूंगा। जी सर। क्या विरोधी? कोई सारा विरोधी नहीं है, जो बोलेगा वो मारा जाएगा। जी सर। नहीं नहीं सर, जैसा कि आप जानते ही हैं चुनाव के माहौल में बहुत खर्चा होता है। पहले तो कुछ मिल भी जाया करता था, मगर अब 200-400 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अगर आप कुछ करवा देते तो जी, ज़्यादा कुछ नहीं, बस 5-7 करोड़ रुपए। जी सर, थैंक यू सर, मैं तो आप ही के लिए काम कर रहा हूँ। जी सर, थैंक यू। ठीक है सर, यस सर, वो स्टील इंडस्ट्री के फाइल भी पास करवा दिया हूँ। थैंक यू सर। क्या इसे विकास नहीं कहेंगे? अब भी मोटर कारखानों का विकास हुआ कि नहीं? लेकिन नेताजी, हमने सुना है कि कारखाने के लिए कंपनी को 1 रुपया एकड़ के रेट से जमीन दी गई है और कई सारे गांव के लोगों को उजाड़ा जा रहा है।
फिर वही गंदी गंदी बातें कर रहा है। तुम लोगों को कोई अच्छा चीज दिखता ही क्यों नहीं? जब नई नई कारें सड़क पे दौड़ेंगी, चमचमाएंगी, तो सबको लगेगा देश में खुशहाली आ गई है। और समझ में आया विकास कैसे होता है? पर नेताजी अभी भी एक बात समझ में नहीं आई, इससे देश का विकास कैसे होगा? अबे तो हम हैं कौन? कौन हूं मैं? आप आदमी है नेताजी। आदमी होगा तू और तेरा बाप। देश है हम, देश। अच्छा नेताजी, आप ही देश है। जी मैं ही देश हूँ। मैं आगे बढ़ूंगा तभी देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, आप ही आगे बढ़ेंगे तो तभी देश आगे बढ़ेगा। और नहीं तो क्या, तुम जैसे चिटकुटों के आगे बढ़ने से क्या देश आगे बढ़ेगा? साथियों, आप समझ गए ना, नेताजी असल में देश है। जब नेताजी और इनके आका हुजूर आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। जी हाँ, हम समझ गए हैं। अब समझ में आया ना, मैं ही देश हूँ। अब भूलना नहीं। तो आओ साथियों, हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? It was an excellent performance from Nalanda House, and with the ending, that was fantastic with the twist. And now moving on to our next house, it is Takshina House. आज हम रामायण की एक अंक पर प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं और पार्टिसिपेंट्स के नाम है शुभम कुमार मंडल, राम 12 साइंस, विश्वजीत मोहंती डांसर 12 कॉमर्स बी, राज सिंह डांसर 12 कॉमर्स सी, आर्यन चौधरी डांसर 12 साइंस, प्रिंस साव डांसर 12 कॉमर्स ए, आयुष दुबे डांसर 12 साइंस, लक्ष्य त्रिवेदी ड्रामा क्लास 6A, निखिल सिंह ड्रामा क्लास 6A, आयुष मल्लिक स्पीकर क्लास 7B, अक्षत अर्ज शर्मा सबरी क्लास 7B, दिलजीत सिंह स्पीकर 12 साइंस, प्रवीण महातो डांसर 12 साइंस। धन्यवाद। मैं रामायण हूँ, श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण। यह नाम अपने आप में पूर्ण है, आकर्षक और मीठा है। यह नाम सुनते ही तन मन पुलकित हो उठता है। आज हम सभी यहाँ पर ब्रह्मांड के सबसे सुंदर वे पुरुषोत्तम श्री राम के राज्य अयोध्या धाम एवं राम के चरित्र को नाटक एवं नृत्य के साथ आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। जब जब पृथ्वी पर अन्याय बढ़ने लगता है, तब तब ईश्वर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं और इसी से रचता है एक नया पुराण, जो युगों युगों तक मनुष्य को मार्गदर्शन देता है। और इसी रचना का संपूर्ण उदाहरण है रामायण। यह कथा है रामायण की, सीता राम और लक्ष्मण की। दशरथ जी के बेटे राम करते हैं सब जिसे प्रणाम। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाई थे वे चार, मिलजुल कर रहते थे साथ, था उनमें बहुत ही प्यार। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ते थे वे साथ, खेल कूद कर बड़े हुए फिर आए अपने धाम। पर काल के आगे किसी का ना चला, जिसे बनना था राजा वे बन गया वनवासी। वही वनवासी जन जन कण कण का उद्धार करने वाला सबका प्रिय पुरुषोत्तम श्री राम बना, जिन्होंने सबरी के आश्रम में सबरी के प्यासे नेत्र और हृदय को तृप्त किया। कहूँ राम सबरी की डीह ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? यहाँ तो आना ही था ना माँ, कष्ट का क्या मूल्य है? जानते हो राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। मैं
मैं यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो। मैं बस तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे यह भी नहीं पता था कि तुम मेरे पास क्यों आओगे। बस मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। बस मुझे इतना ज्ञान था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। इसी प्रकार सबरी राम को झूठे वेद खिलाती है। आहा, कितने मीठे बेर हैं। लो तुम भी खाओ राम। हाँ माँ, बहुत ही स्वादिष्ट बेर है। इसी प्रकार सभी का उद्धार होता है और राम नियति द्वारा निर्धारित सभी कार्य को संपन्न करते हुए जन जन का उद्धार करते हुए अपने आए धाम। स्वयं समर्पित कर दूंगा मैं, नाम समझ आ जाए तो कितनी दिक्कत होगी पता है। राम समझ आ जाए तो राम राम तो कह लोगे, पर राम सदुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अरे सबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसके छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा यह सब कुछ शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत है श्री राम हमारे। जय श्री राम। Performance, and now we are moving on to the next house, that is Ujjain House, and they are going to perform. So Ujjain House, the participants, you all are requested to come upon the stage, and their mentor also, sir, please come upon their stage. Sanjay Chaudhary, sir, please. पर हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसके शीर्षक बकरी दो गांव खा गई है। हाय बकरी दो गांव खा गई। आगरा की सड़कों पर एक किसान रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य थे
लोग आश्चर्य थे कि बकरी 2 गांव कैसे खा सकती है। महाराज, मैंने एक गन्ने का खेत देखा है। ये गन्ने का खेत कहाँ है? यह गन्ने का खेत एक गांव के पास है। सैनिकों, हमारी माँ जाने की तैयारी करो। सैनिकों, इस खेत के मालिक को बुलाओ। जी हुजूर, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? मेरे लिए एक लोटे में गन्ने का रस ले आओ। ठीक है हुजूर, अभी लेकर आता हूँ। लीजिए हुजूर। वाह, क्या स्वादिष्ट गन्ने का रस है। इसे देखकर तुम्हारे खेत की लगान बढ़ा देनी चाहिए। मुझे और एक लोटा गन्ने का रस ला दो। ठीक है हुजूर, अभी लेकर आता हूँ। लीजिए हुजूर। इस बार इतना कम गन्ने का रस क्यों? महाराज, आपकी नियत में खोट आने के कारण गन्ने का रस कम है। बादशाह अकबर को लगा जैसे उन्हें किसी ने आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया हो। मेरे नियत में खोट आने से गन्ने का रस का कम कैसे होगा? किसी भी आदमी के नियत में खोट आने पर पशु पक्षी पेड़ पौधे तथा प्रकृति को भी प्रभाव पड़ता है। लालच और छोटापन आदमी के जीवन को खुशहाल नहीं बनाता है। जो बात मुझे बड़े बड़े विद्वान गुरुजनों ने नहीं बताई, वह तुमने मुझे क्षण पलों में बता दिया। धन्यवाद हुजूर। मैं तुम्हें तोहफे में 2 गांव देता हूँ। बिरबल, एक पत्ता ले आओ। लो किसान, तुम्हारी अमानत। कल हमारे राज्य में आके ये पत्ता दिखाकर पक्का कागज बनवा लेना और 2 गांव ले लेना। धन्यवाद हुजूर, मैं कल जरूर आऊंगा। सुनो गाँव वालों, मैं 2 गाँव का मालिक हूँ। ओए बल्ले 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 किसान बड़ी खुशी में नाच रहा था और इधर बकरी कुत्ते को खा ली। बल्ले 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 और बल्ले 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 और बल्ले 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 निकल जा निकल। हाय, ये क्या हुआ? मैं तो बकरी
बादशाह अकबर कान के बोले पर खूब हंसे। बिरबल पक्का कागज ले आओ। पक्का पत्ता। ये लो। साथ दो। किसान ये लो, लेकिन ये याद रखना कि कभी भी अपने भोलेपन और बेवकूफी के चक्कर में ऐसी चीजें फिर मत खो देना। ठीक है हुजूर, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। Very nice presentation by Ujjain House, and so now give them a good round of applause, all of you. After all, they are from secondary section and they did it marvelously. They acted. Now we are waiting for the judges to declare the result. So please wait patiently. I know all of you are very excited to know about the result. So we have to wait patiently. Yes. I am going to disclose the result. Third position secured by Kashi House. 214 out of 300. Third prize goes to Kashi House. Are you not happy? The second position has been secured by Nalanda House. 230 out of 300. And first, हर हर महादेव, जय श्री राम। Ujjain House.